प्रिय छात्रों, कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत हम लोग मेंसुरेशन का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बेलन की आकृति किस प्रकार होती है। हम किसी ठोस बेलन का अगर त्रिज्या r हो तो उसका आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, फिर उसका हम वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम खोखले बेलन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम एक खोखला बेलन बना रहे हैं। एक खोखला बेलन की संरचना किस प्रकार होगी, हम इसको देख रहे हैं। ये चूंकि खोखला बेलन है तो इस तरह से इसके अंदर खोखला होगा। जैसे हम नल वाली पाइप देखते हैं तो देखिए उसमें क्या है, खोखला होता है। या हम कोई ड्रम देखें तो ड्रम भी एक खोखला बेलन है। यहाँ पर हम मान लें कि इस खोखले बेलन की जो आंतरिक त्रिज्या है वह स्मॉल r है और इसकी बाह्यतः त्रिज्या जो है वह कैपिटल R है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये इसकी बाह्यतः त्रिज्या कैपिटल R है। कहने का मतलब कि इस खोखले बेलन की बाह्यतः त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी जो कि कैपिटल R हमने इसको प्रदर्शित किया, और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी स्मॉल r त्रिज्या होगी जो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको प्रदर्शित किया। मान लिया इसकी ऊंचाई h है। इस खोखले बेलन की ऊंचाई हमने h मान लिया। तो हम इस खोखले बेलन का आयतन का सूत्र क्या होगा ये ज्ञात करेंगे। फिर इसके वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होगा ये भी ज्ञात करेंगे, और इस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है हम इसको भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस खोखले बेलन के सभी सूत्रों को एक एक करके जानने से पहले हम आपको याद दिला दें कि मैंने आपको बताया था कि यदि कोई ठोस बेलन जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो इस ठोस बेलन का जो आयतन होता है, आयतन वह होता है पाई r स्क्वायर इंटू h। मात्रक जो होगा वो घन मात्रक होता है। फिर इसका हमने वक्र पृष्ठ बताया था कि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 2 पाई r इंटू h, और इसका हमने संपूर्ण पृष्ठ बताया था कि संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 2 पाई r, ब्रैकेट में h प्लस r होता है। जब भी आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आए तो मात्रक जो होगा वो वर्ग मात्रक होगा, और जब आयतन आए वो घन मात्रक होगा। तो अब हम यहाँ पर खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं।
ये जो है वह एक खोखला बेलन है, यानी हॉलो सिलेंडर है। इस खोखले बेलन का हमें आयतन ज्ञात करना है। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन। देखिए करना क्या है, हमें बेलन का आयतन का फार्मूला पता है। तो मान लीजिए कि यह एक आर त्रिज्या और एच ऊंचाई का एक बेलन है, कैपिटल आर त्रिज्या का। तो इसका आयतन क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। और उसमें से हम ये स्मॉल आर त्रिज्या वाले इस बेलन को हम क्या कर देंगे भाई, घटा देंगे। तो ये जो स्मॉल आर जो डॉटेड लाइन से हमने बनाया है, इस बेलन को इस बड़े वाले बेलन में से घटा दीजिए, तो किसका आयतन निकलेगा, खोखले बेलन का ही आयतन क्या होगा, ये ज्ञात हो जाएगा। इस खोखले बेलन का आयतन हमें ज्ञात होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयतन, तो बड़े वाले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, और माइनस क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से पाई और एच को हम कॉमन लेते हैं। तो देखिए जब यहाँ से पाई को कॉमन लेंगे तो एच को कॉमन ले लीजिए, पाई और एच कॉमन है तो क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हम इसको एक बार थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें तो पाई यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये हमने क्या निकाल लिया, खोखले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। तो हम ये देख रहे हैं कि इसको कैसे याद करेंगे। तो अभी आपने देखा कि ठोस बेलन का जो आयतन होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या बोल देंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए ये मान लीजिए कि कोई खोखला बेलन होता तो इसके बाहर के पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेकिन इसके अंदर जो है, यानी जो यह बेलन है जो इसमें हवा भरी हुई है, तो इसका भी हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब जाके होगा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। यानी इसके बाहर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और धन इसके अंदर के पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी इन दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो होगा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यह हो जाएगा, हम पहले बाहर क्या निकालेंगे तो क्या होगा भाई, वक्र पृष्ठ का भी मैंने क्षेत्रफल बताया था कि 2 पाई आर इंटू एच होता है। ये किसके लिए, ठोस के लिए होता है। तो हम इसका ही प्रयोग करेंगे। देखिए कैपिटल आर त्रिज्या है और इसकी ऊंचाई एच है, तो इसके बाहर के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा भाई, तो 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच प्लस क्या होगा भाई, इसके अंदर के जो एक हवा वाली जो बेलन है, इस बेलन की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, तो इसका जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 पाई एच को कॉमन ले लीजिए, तो 2 पाई और एच को कॉमन लेंगे तो आएगा आर प्लस आर। इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 पाई और आर प्लस आर आई इंटू क्या होगा, एच। तो ये हो गया खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला है वो हमें याद कैसे होगा। तो हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का, ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई आर इंटू एच। तो बस इसके लिए क्या बोल देना है, 2 पाई आर की जगह पे आर प्लस आर इंटू एच बोल देंगे। तो यह हो जाएगा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला। मतलब कि वक्र पृष्ठ जब बोलेगा खोखले के लिए तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये कैपिटल आर जो है यह खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या है, जबकि स्मॉल आर क्या है, आंतरिक त्रिज्या है। ठीक है, अब
इसके बाद इस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठ का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वह कितना होगा भाई। तो इसके लिए हम पहले इस बेलन के बाहर के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले हैं और धन इसके अंदर का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो वह इसके खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। अब इसमें एक चीज़ बच रहा है, ये इसकी मोटाई वाला हिस्से का क्षेत्रफल, और जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। यानी ये जो हिस्सा है यह क्या होगा, यही हिस्सा होगा जो कि एक वृत्ताकार है। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, इसका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इस मोटाई वाले हिस्से का जो क्षेत्रफल होगा, हम इस मोटाई वाले हिस्से के क्षेत्रफल का 2 गुना इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में जोड़ देंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो पहले तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 2 पाई और r प्लस r इंटू एच, और प्लस अब हमारे पास क्या चाहिए भाई, ये जो वृत्ताकार वलय बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं, अगर हम कहें मान लीजिए कि कोई एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल R लिया, एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमने स्मॉल r लिया, तो हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए इस हिस्से का, यानी इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए कितना होगा, इसका क्षेत्रफल। तो ये जो हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है वो कैसे निकलेगा, तो हम बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जो दी गई है इसके क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वृत्त के जो है, यानी त्रिज्या जो छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी इसका क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इस रिंग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैसे ही तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है, इसका क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो इसके मोटाई का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा, और उसका दोगुना कर देंगे तो नीचे का होगा, तो अर्थात यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें जोड़ देंगे तो 2 इंटू क्या होगा भाई, यह हो जाएगा पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और माइनस क्या कर देंगे पाई स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ दोगुना किए हैं क्योंकि जो इसका क्षेत्रफल आएगा उतना ही क्षेत्रफल ये भी होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई r प्लस r इंटू एच, प्लस इसमें से पाई को कॉमन लीजिए, 2 पाई, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम और इसको सॉल्व कर देते हैं, तो क्या मिल गया भाई, ये हो जाएगा 2 पाई r प्लस r इंटू एच, और प्लस 2 पाई, ये जब टूटेगा तो क्या होगा भाई, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b, और दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस b। तो r स्क्वायर क्या होगा भाई, एक हो जाएगा r प्लस r, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा r माइनस r, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पद हैं, इसमें से 2 पाई r प्लस r को जब हम कॉमन ले लेंगे, 2 पाई r प्लस r को हमने क्या कर दिया, कॉमन लिया, तो इसमें क्या बचेगा, h प्लस r माइनस r बचेगा, h प्लस r माइनस r, और यही क्या है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब देखिए ये हमने निकाल लिया 2 पाई r प्लस r, और दूसरे कोष्टक में h प्लस r माइनस r। हम एक साथ दोनों फार्मूलों को लिखेंगे, एक बार ठोस बेलन का भी और एक बार खोखले बेलन का भी। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसको याद करके रखते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ।
देखिए हम यहाँ पर ठोस बेलन और यहाँ पर लिख रहे हैं खोखला बेलन। एक खोखला बेलन है और एक ठोस बेलन हमने लिया है। ठोस बेलन का भी हम एक आकृति भी बना देते हैं। एक ठोस बेलन की आकृति जिसकी त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई h है। तो इसमें सबसे पहले और इसमें भी हम एक खोखला बेलन बना देते हैं। इसकी त्रिज्या स्मॉल r है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। यहाँ पर ये स्मॉल r है और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R है। एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो इसकी मोटाई होती है यह कितनी होगी। तो कैपिटल R में से मोटाई, इसको मोटाई कहते हैं और ये जो मोटाई होगी वो कितनी होगी भाई, तो r माइनस r के बराबर होती है। अब इसकी ऊंचाई हमने h लिया है, ठीक है। अब हम दोनों में जो सूत्र है उसको एक साथ तैयार कराते हैं। यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको दोनों सूत्र बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका आयतन लिखते हैं। ठोस बेलन का आयतन वॉल्यूम v, तो इसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर इंटू एच। तो खोखले बेलन में देखिए क्या करेंगे, r स्क्वायर की जगह पे कैपिटल यहाँ पर इसका आयतन लिखेंगे हम। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई, और देखिए r स्क्वायर की जगह पे r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू एच कर देंगे। यहाँ पर r स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो गया, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू एच। इसके बाद दूसरा हमें लिखना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखिए इसमें क्या होगा, 2 पाई r इंटू एच, ठीक है, 2 पाई r इंटू एच। इसमें जो होगा वो क्या होगा भाई दूसरा, इसमें भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये किसके लिए लिख रहे हैं, खोखले के लिए, और ये किसके लिए, ठोस बेलन के लिए। ये खोखला बेलन है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो, देखिए इसमें जैसे 2 पाई r इंटू एच है तो इसमें क्या करेंगे, 2 पाई r की जगह पे होगा r प्लस r आई इंटू एच। देख लीजिए केवल इस r की जगह पे r प्लस r कर देना है इंटू एच, जहाँ r क्या है, ये बाहरी त्रिज्या है और ये क्या है, आंतरिक त्रिज्या है। इसके बाद तीसरा आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने लिखा था कि 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r। ये है ठोस बेलन के जो है संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। तो इसके लिए जो है संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, तो देखिए इस r की जगह पे एक बार r प्लस r कर दीजिएगा और इस r की जगह पे एक बार r माइनस r कर दीजिए, ये भी याद हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2 पाई और इस r की जगह पे हम लिख देंगे r प्लस r, और दूसरे कोष्टक में क्या होगा भाई, h प्लस इस r की जगह पे हो जाएगा r माइनस r। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि ठोस बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर इंटू एच, वक्र पृष्ठ 2 पाई r इंटू एच, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, और खोखले बेलन के लिए आपने देखा कि आयतन होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू एच, वक्र पृष्ठ 2 पाई ब्रैकेट में r प्लस r इंटू एच, और इसका संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r प्लस r दूसरे ब्रैकेट में h प्लस r माइनस r होता है। यहाँ पर हमने ये भी बता दिया कि जो खोखले बेलन की ये जो मोटाई होती है, इस मोटाई को हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को घटाते हैं तो इस खोखले बेलन की मोटाई क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है वह है शंकु। मैंने आपको
पहले वीडियो में बताया था कि हमें किन किन आकृतियों की जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करनी है। तो हमने घन, घनाभ और बेलन में हम बताए थे कि बेलन दो तरह के हमें पढ़ना है, एक ठोस बेलन और एक खोखला बेलन। हमने ठोस बेलन और खोखला बेलन के जो सूत्र हैं वो हम आपको यहाँ बता चुके हैं। अब इसके बाद हमें पढ़ना है वह है शंकु। शंकु क्या होता है? कोण का मतलब होता है शंकु। यानी मैं सबसे पहले आपको शंकु की एक आकृति दिखाता हूं। इस तरह की जो आकृति होती है, ये जो आकृति है इस आकृति को हम शंकु कहते हैं। देख लीजिए, ये जो आकृति है इस आकृति को हम शंकु कहते हैं। यहाँ पर हमने जो आकृति बनाया है वह एक शंकु की आकृति है। यह शंकु की त्रिज्या होगी और यह शंकु की ऊंचाई होती है। यानी ऐसी आकृतियाँ जब भी आपके सामने आएंगी तो आप इसको देख के यह कहेंगे कि ये जो आकृति है वह शंकु की है। अब शंकु कहाँ पर देखने को मिलेगा तो हम आपको बताते हैं। जैसे आप छोटे बच्चों का जब बर्थडे देखते हैं तो बर्थडे में एक बच्चों को टोपी पहनाई जाती है। ये जो टोपी होती है वह शंकु ही होता है, यानी टोपी शंकु की आकृति का होता है। इसके अलावा भी हम कई जगह देखे हैं, जैसे मान लीजिए कि आजकल ये टीन का एक बुखार का खौपारा है, बुखार के ऊपर रखा जाता है। तो वो जो बुखार के ऊपर रखा जाता है यानी बुखार का खोप, वो क्या है, एक शंकु की आकृति का होता है। ठीक है। या आप किसी ठेला वाले के पास भूजा खरीदते होंगे तो भूजा खरीदते हैं, देखिएगा वो कागज़ का इस तरह की एक आकृति में आपको भूजा बंद करके दे देता है। तो जो आकृति उसने कागज़ का मोड़ा है वह आकृति भी क्या है, एक शंकु की जैसी आकृति है। इसके अलावा भी आप आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम भी देखिए इसी तरह का होता है। इसमें वो आइसक्रीम ऐसे भर के दे देता है। तो ये जो आइसक्रीम है, अगर मान लीजिए हम इसके ऊपर के जो ये इसमें मलाई भरता है वो हम यहाँ से हटा दें तो ये जो आकृति होगी वो कैसी होगी, एक शंकु की ही आकृति होती है। तो बच्चों, आपने शंकु की आकृतियाँ अवश्य ही देखी होंगी, उम्मीद की जाती है। हमें इसी आकृति के बारे में यहाँ पर अध्ययन करना है कि शंकु जो है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा और उसका आयतन कितना होगा। हमें इन सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी हासिल करनी है। तो हम शंकु का एक निर्माण करते हैं, यानी किस प्रकार से शंकु बनेंगे ये हम यहाँ सीखते हैं। मान लीजिए कि हम शंकु को बनाना चाहते हैं, कैसे शंकु बनेगा। तो बनाने के भाई तरीके अपने अपने होते हैं। हम मान लीजिए कि एक शंकु बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक आयताकार एक समकोण त्रिभुज को लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज को लिया हमने। इस समकोण त्रिभुज को हम कोई नाम देते हैं ABC। अगर हम इस समकोण त्रिभुज के किसी एक भुजा को अक्ष मानकर उसके परितः चारों ओर घुमाते हैं तो उससे निर्मित जो आकृति बनती है वह शंकु कहलाती है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं।
इसको उठाया हमने ऐसे और यहाँ पर ऐसे हमने रख दिया। तो जब इसको हम रखेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसको उठा के यहाँ रखें हम, तो ये इस तरह से ABC, ये जो समकोण त्रिभुज है वो ऐसे आ जाएगा। हम इसमें भुजा AC को अक्ष मानकर इसकी परितः इसको घुमाते हैं, तो घुमाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा और इसको अच्छे बना दें, ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यानी इस समकोण त्रिभुज का एक भुजा AB, ये AB भी भुजा ऐसे घूमेगा। इसको हम चारों तरफ से घुमा रहे हैं तो ये हिस्सा जो घूमेगा वह इस तरह का कुछ निर्माण करेगा। अभी दिखाई देगा आपको। यहाँ पर ये इस तरह से हम ये देख रहे हैं क्या कि जब हमने इस समकोण त्रिभुज के किसी एक भुजा को अक्ष मानकर, हमने AC भुजा को अक्ष मानकर इसके परितः जब चारों ओर घुमाते हैं तो इस तरह की एक निर्मित आकृति बनेगी। देखिए, ये भुजा मान लीजिए ऐसे घूमेगा तो ऐसे आएगा। फिर इसको हम और आगे घुमाएंगे ऐसे, इसको थोड़ा और आगे घुमाएंगे ऐसे, ये इस तरह से घूमते हुए चला जाएगा। हम देख रहे हैं क्या कि जब हम इस आयत को किसी एक भुजा को अक्ष मानकर यहाँ पर आप देखें हैं कि जब हम इसको अक्ष मानकर घुमा रहे हैं तो इससे निर्मित जो आकृति प्राप्त हो रही है वह क्या है, एक शंकु की आकृति है। इसमें इस भुजा के द्वारा शंकु के निचले हिस्से जो एक वृत्ताकार भाग का निर्माण कर रही है, और ये जो भुजा है यानी इस समकोण त्रिभुज का जो ये कर्ण है वह शंकु के तिर्यक पृष्ठ का निर्माण कर रहा है, और ये इसकी शंकु की क्या हो जा रही है, ऊंचाई प्राप्त हो जा रही है। यहाँ पर हम एक परिभाषा भी स्पष्ट रूप से दे सकते हैं कि यह कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज के किसी एक भुजा को अक्ष मानकर उसके परितः चारों ओर घुमाने से जो निर्मित आकृति प्राप्त होती है उस आकृति को हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। अब इस शंकु का हमें आयतन पढ़ना है। इस शंकु का हमें वक्र पृष्ठ पढ़ना है, तो पहले हम एक शंकु यहाँ फिर बना देते हैं। ये जो शंकु है इस शंकु की हमने त्रिज्या मान लिया r है और ऊंचाई h है। इस शंकु की जो ऊंचाई है वो h है और ये शंकु की तिर्यक लंबाई है l। मान लिया हमने कि यह एक शंकु है जिसकी आधार पर बने इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई h है और इसकी तिर्यक लंबाई l है।
तो इस शंकु का पहले हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। और मात्रक चूंकि आयतन है तो क्या होगा भाई, घन मात्रक होगा। अब इसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ अर्थात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यह होता है पाई आर इंटू यल। पाई आर यल होता है। यल क्या है, जहां यल तिर्यक लंबाई होती है। लेकिन किसकी है लंबाई, शंकु की। शंकु की तिर्यक लंबाई होती है और यल का जो मान होता है वह होता है √h² प्लस r²। यानी यल का मान क्या होगा, h² प्लस r²। क्यों हो रहा है, क्योंकि आप पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से l² बराबर होगा h² धन r²। तो यल बराबर क्या होगा, √h² प्लस r²। अब इसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ में हमने इसके बाहर के पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दिया कि पाई आर यल होता है। अब केवल और केवल इसके जो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है, यदि इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम जोड़ दें तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पाई आर यल में इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² जोड़ दीजिए। तो पाई r² को हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से पाई और r को कॉमन लेंगे तो होगा l प्लस r होगा। और यही इसका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। इसका मात्रक होगा वर्ग मात्रक। जब भी क्षेत्रफल आए तो वर्ग मात्रक होगा। यहाँ भी क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग मात्रक होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम जो शंकु बनाए थे उसमें उस शंकु के आधार की त्रिज्या r थी और ऊंचाई h है, तिर्यक लंबाई क्या है, यल है। तो इस प्रकार हमने यह देखा कि इस शंकु का जो आयतन होगा वह 1/3 पाई r² इंटू h होता है। इस शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर यल होता है और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस r होता है। तो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में शंकु के छिन्नक के बारे में बताएंगे कि शंकु का छिन्नक क्या होता है, इस शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होगा और शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।